इसलिए बुढ़ापे में बिल्कुल जीभ पर ताला, जितना मिले शुद्ध सात्विक भोजन करो, जिससे शरीर जितने दिन परमात्मा ने जिंदगी दी है उतने दिन खुशहाल जिंदगी बीत जाए। भगवान का भजन करते करते और बच्चों को कहीं हम भारी न लगने लग जाएं, बस इस बात का यदि ख्याल रखा तो बुढ़ापा आनंद में व्यतीत होगा। देखिए इनकी जिम्मेवारी किसकी है? मध्य वर्ग माने वर्तमान की। और यदि वर्तमान ही लापरवाह हो जाए, वर्तमान यदि मानो कमजोर पड़ जाए, तो भविष्य को भी मिटने में देरी नहीं लगेगी और भूत को भी मिटने में देरी। अगर महाराज जिसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिस बूढ़े व्यक्ति का बालक पी करके नाली में पड़ा रहता हो, जुआ खेलता हो, अय्यासी करता हो, बोलो उस बूढ़े को जल्दी महाराज भगवान की याद आती, वो कहता कि मुझे नहीं जीना प्रभु, बस जी लिया, अब तो सुन लो हमारी। तो बुढ़ापा जाने में देरी और जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य बिगड़ने में देरी नहीं लगती। भरत जी की समझदारी देखो। भरत जी ने देखा कि ये सब महाराज जो घर के मेरुदंड है, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? बोले हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी, और हमारी जवानी जो है वो रीढ़ की हड्डी समाज की है। और यदि रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई तो फिर महाराज भविष्य और भूत कमजोर होने में देरी नहीं लगेगी। भरत जी ने कहा कि यदि तुम्हें सबको लेकर के मैं चला गया राम जी को मनाने के लिए, तो घर का क्या होगा? कब तक लौटेंगे कोई गारंटी नहीं, कहां मिलेंगे राम जी कोई गारंटी नहीं, तो घर गृहस्थी कौन देखेगा? इन वृद्धों की सेवा कौन करेगा? और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हो, उन बच्चों को तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा शास्त्र कहते हैं, क्षमा करिएगा, ऐसा शास्त्रों का महाराज आदेश है, क्योंकि ये चारों तीर्थ तो, चारों धाम तो, दुनिया के सारे तीर्थ हमारे माता पिता के चरणों में होते हैं। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो मैं इस व्यासपीठ से गारंटी देकर के कह रही हूँ कि दुनिया के सारे तीर्थ तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए आ जाएंगे। बस तुम माता पिता की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही महाराज कुछ माने उनको कोई कड़ा शब्द मत कहना, उनको कभी कठोर शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि हमने बचपन में माता पिता को कितना परेशान किया, पर हमारे माँ बाप ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। अगर हम बीमार पड़ गए तो माँ बाप महाराज लेकर के पहुंच गए डॉक्टर के पास और कहा कि डॉक्टर साहब जो लगे सो ले लो, पर बच्चा ठीक होना चाहिए।